जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों खान ग्लोबल स्टडी जो खान सर का कैंपस है दोस्तों, उसी से हम क्वेश्चन लाएं दोस्तों। मतलब जो 17वीं बीपीएससी बाय खान सर जो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जो 17वीं बीपीएससी का आंसर की आई है दोस्तों, आंसर की उसी का है दोस्तों 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक ही वीडियो में होगा दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? तो अपघटन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। 1982 ईस्वी में किया गया था, 1982 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला पॉइंट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था दोस्तों? किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो हो जाएगा दोस्तों लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। कौन संग्रह को? लो संग्रह को प्रकाशित किया था दोस्तों। कौन संग्रह को? तो लो संग्रह को प्रकाशित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर कि मराठा शासकों और अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ निम्नलिखित में से मिलान कीजिए दोस्तों। तो मिलान करना है तो हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा दोस्तों। सचिव जो है, सचिव क्या है दोस्तों? तो पत्राचार प्रभारी है, पत्राचार प्रभारी। पेशिये क्या है दोस्तों? पेशिये हो जाएगा बी क्या, ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। समांत क्या हो जाएगा दोस्तों? समांत हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा। यह विदेशी मंत्री है। और अमत्य क्या है? वित्त मंत्री है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी हैं दोस्तों। आत्मकथा आई एव द हिस्ट्रीज या एक कूटर क्रिकेट स्टोरी का लेखक कौन है दोस्तों? तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर अश्विन और आर मेगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने की प्रस्तावना या अस्वीकार कर दिया गया था? तो 2 हो जाएगा दोस्तों। कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चीन, मंगोलिया और जापान निम्नलिखित में मानव प्रजाति में से कौन सा निवृत्त है दोस्तों? तो मंगोलियड है दोस्तों। कौन है? मंगोलियड है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधुलकर हैं दोस्तों, आर्यन मधुलकर हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर है दोस्तों, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। 11 नंबर क्वेश्चन होगा मंत्री परिषद के संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय होगा? तो हो जाएगा 91 में संविधान संशोधन दोस्तों, 91 संविधान संशोधन। चंचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? चंचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिना याबू बकर कोफी द्वारा, मोहम्मद अली बिना आबू बकर कोफी द्वारा दोस्तों। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन आईआईपी के आंकड़ों अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुआ था? तो उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु में दोस्तों, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु में। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो 19% है दोस्तों। कितना है? तो 19% है। लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व में क्या स्थिति है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 104 में संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया था, 1 जनवरी 2024 को किस देश में ब्रिक्स
का अध्यक्ष संभाली थी? तो दोस्तों रूस ने संभाली थी दोस्तों। कौन? तो रूस ने संभाली थी दोस्तों, रूस ने। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो है जीव ईंधन का जलना, जीवाश्म ईंधन का जलना ये प्रमुख कारण है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना दोस्तों, ये संसद में कटौती प्रस्ताव है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, कि संविधान के 10वीं अनुसूची संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से आयोग का निर्णय कौन कराता है? तो राज्यपाल कराता है दोस्तों। कौन कराता है? राज्यपाल कराता है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सोलर स्थिरांक का मान होता है? तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर, कि अंग्रेजी नीतियों को आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेज ने प्रतिबंधित किया, यह लेखक हैं? तो मोहम्मद वली हसन है दोस्तों, मोहम्मद वली हसन है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगी? तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु हैं दोस्तों। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र के संप्रमण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो 10 अगस्त 2020 में, 10 अगस्त 2020 में दोस्तों। मलिक गफ्फार को हजार दिलारी के नाम से जाना जाता है, यह किसने खरीदा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नुसरत खान ने खरीदा था। 25 नंबर, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल में पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? तो कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इस वर्ष जापान भारत और द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योकोसूका जापान में दोस्तों, योकोसूका जापान में। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह दोस्तों। जोजिला कौन सा जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है दोस्तों। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीतरस तक चलता है? आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीतरस तक चलता है? तो छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों। कौन सी हो जाएगा? छोटी आंत। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुए थे? तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, PN ओझा दोस्तों, PN ओझा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो R बराबर VI होता है दोस्तों, R बराबर VI होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोका जा सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 102 के ए हो जाएगा, अनुच्छेद 102 के ए का ए हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन, 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किसी तेल बीज को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो क्या है दोस्तों? नारियल जो नहीं शामिल किया जा सकता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाए गए थे? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाए गए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है दोस्तों? तो सिलिकॉन है। टेक्नोपोलिस कौन है दोस्तों? तो सिलिकॉन वैली है दोस्तों, सिलिकॉन वैली। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुरबूर या कुरूर है दोस्तों, कुरबूर और कुरूर है। 37 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 को हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ये विषय है। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाइए। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राजील को मिनस ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लोह अयस्क मिलता है दोस्तों। कौन सा? लोह अयस्क मिलता है। उस स्थान का नाम बताएं जहां
डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि जब एक कातिल शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पेंसिल्वेनिया हो जाएगा दोस्तों, पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन का कौन सा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोस्तों। 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करना दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हैं? तो सर्वहितैषी हैं दोस्तों, सर्वहितैषी हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर बर्मन है दोस्तों, भास्कर बर्मन है। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड दोस्तों, कोझिकोड। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन थे दोस्तों, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज के रदरफोर्ड, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड प्रोटॉन का नाम दिया था, गोल्डस्टीन खोज किए थे दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन अफवाह प्रणाली में से किससे बिहार का भूमि अफवाह कहा जाता था? घाघरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो गैर संपर्क बल हैं दोस्तों। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनियह जो 31 जुलाई 2024 में कथित तौर इजराइल हवाई हमले में कहाँ हत्या किए गए थे? तो ईरान में हो जाएगा दोस्तों, कहाँ? ईरान में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए दोस्तों। तो 1 का 4 हो जाएगा, वैशाली जो है, वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है दोस्तों, वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए। 2 का ए हो जाएगा, भागलपुर रेशम वस्त्र के लिए दोस्तों, रेशम वस्त्र के लिए। सी का बी हो जाएगा, सोना जमुई के लिए, सोना जमुई के लिए। मधुपुर रेल डिब्बा कारखाना के लिए, रेल डिब्बा कारखाना। वैशाली किसके लिए है? तो पुष्प उत्पादन के लिए भागलपुर, रेशम वस्त्र के लिए जमुई, सोना के लिए, और मधेपुर रेल डिब्बा के लिए फेमस है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों का लेख प्रबंधन के संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल बनाता है दोस्तों, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी। जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं दोस्तों। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश की गई थी? कब पेश की गई थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में कहीं थे दोस्तों। तो एक आएगा स्वदेशी सेवक वैनकूवर में होगा, यूनाइटेड हाउस हो जाएगा, सिटलेट हाउस हो जाएगा, और युगंतर आश्रम हो जाएगा, सन फ्रांसिस्को, और INA आज़ाद हिंद फौज। तो रंगून हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहराइल मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? या वजन कितना था? 57 किलोग्राम थे दोस्तों। फ्रांजी आंदोलन के संस्थापक कौन है? फ्रांजी आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजी सईदुल्लाह हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो पटना में दोस्तों, कहाँ है? पटना में है। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले के प्रमुख भंडार हैं? तो झारखंड में दोस्तों, कहाँ है? झारखंड में। निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म होगा दोस्तों, PCRA का फुल फॉर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मिलान कीजिए दोस्तों संपर्क। तो 1 का डी हो जाएगा दोस्तों, 1 का डी।
एक का डी होगा फ्री हिंदुस्तान जो है ये क्या हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान का हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, तो तार। एक का डी हो जाएगा, हो जाएगा एक का डी, एक का डी हो जाएगा दोस्तों, मतलब हो जाएगा तार नाथ दास हो जाएगा। दो का ए हो जाएगा, दो का ए हो जाएगा, दो का ए हो जाएगा दोस्तों। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, और वॉइस ऑफ इंडिया सुरेंद्र, आई हो जाएगा बंगाली दादा भाई नौरोजी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना, तो 918 है दोस्तों, कितने 918 हैं। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होता है दोस्तों, कोमोटिक होता है दोस्तों, किसका कोमोटिक है। अक्षरों के वह समूह जिसमें दूसरों से भिन्न है दोस्तों, कौन सा भिन्न है, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बता लीजिए कौन सा भिन्न है। इसे बताते हैं दोस्तों भिन्न कौन सा है, दूसरों में चुने दूसरा भिन्न है। इसे देश होता है 10 में दोस्तों, 10 3 13 3 16, 16 3 19, इसमें सब में प्लस 3 3 बढ़ रहा है दोस्तों। इसमें देखिए 3 और 3 6 6 3 9 3 12, ई में 3 बढ़ रहा है। मैंने ओ 15 3 18 3 21 3 24, इसमें भी बढ़ रहा है। और 16 16 3 19 19 3 22 22 और 3 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा दोस्तों, कौन सी हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। यह क्यों अलग है, डिफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। न्यू 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 पेपम न्यू लेम्पन्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने लिखा था दोस्तों। क्रिसल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 के भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की होगा, तो यह भी हो जाएगा दोस्तों, कितना तक बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 से 120 लाख करोड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, प्लाज्मा होता है दोस्तों, रक्त का तरल भाग होता है। भारत में गांव के नगर की और प्रवास निम्नलिखित में से किसके कौन सा कारण है, तो उपयुक्त में सही है दोस्तों, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, शहर में अत्यधिक श्रम की मांग है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में भौतिक प्रवेश में से किसका एक भाग है, तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है दोस्तों, दक्षिण का पहाड़ी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोस्तों, 2 और 3। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण यह भी है, बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी का अभिक्रिया यह भी है दोस्तों, 2 और 3। बिहार विधानसभा राज्य बजट में 2024 में 25 में पेश किया गया था, कौन, तो श्री सम्राट चौधरी पेश किए थे दोस्तों, श्री सम्राट चौधरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों में कृषि उद्योग और सेवा में क्षेत्रों में कुल कितने सकल वर्धित योगदान किया गया था दोस्तों, तो 70 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17.7%, 27.6% और 54.7% दोस्तों। किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो कवक में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर, 2023 में मोबाइल फ़ोन का निर्माण भारत में स्थिति है दोस्तों, तो दूसरा में दोस्तों, कैमा में दूसरा में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई था, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों, 1897 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द में राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इन्फ्रारेड विकिरण दोस्तों, इन्फ्रारेड विकिरण का प्रयोग होता है। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए दोस्तों, क्या विचार कीजना है, तो हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ एडीज फैला हुआ है, एडीज किससे फैला, तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग में दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम में। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बीमारू का पलीहा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोरेक्स है दोस्तों, एंथ्रोरेक्स। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे, तो सूरज से दोस्तों। मोटरसाइकिल में क्या लगता है, बैटरी तो चलता है, इसलिए जीवन में क्या चीज़ होना चाहिए, सूरज बहुत जरूरी हो दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताए जहां उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण
मांझी हाल ही है, तो राज्य विधानमंडल चुनाव चुने गए थे, तो हो जाएगा के ओनाझर है दोस्तों, के ओनाझर है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरडम और कोरोनाइट धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम के हैं दोस्तों, कोरडम है, और कोरोनाइट किसका है? तो एल्यूमिनियम के हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम के। 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिला में सब किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कटिहार के हैं दोस्तों, किसका? कटिहार के। अंग्रेज ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किए थे? तो 1912 ईस्वी में किए थे दोस्तों, 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन गैसों का द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधि करता? कम तापमान उच्च दाब है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के विशेषता में से नहीं है? तो 1935 के अधिनियम की मूल्यांकन नहीं है दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकाल NSSO के अनुसार 1917 से 18, 2022 से 23 के महिला श्रम वाली भागीदारी दर कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो 23.3% से 37 तक बढ़ा है दोस्तों, अच्छा बढ़ गया है। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों की समाप्त कर दी गए थे? तो 104वें संविधान संशोधन दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तब बिंबिसार हो जाएगा दोस्तों। हर्यक वंश की संस्थापना किसने की थी प्राचीन? तब बिंबिसार हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया जाता है? तो TS तत्व है दोस्तों, TCM। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2011 से 12 के आधार पर वर्ष में मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए वर्तमान कीमती की दर बिहार का प्रति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 54,111 रुपया है दोस्तों, 54,111 रुपया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना? 4.5% है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी दोस्तों, 1935 ईस्वी में हुई थी। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो हो जाएगा गांधी जी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? तो 1942 में दिया था दोस्तों, करो या मरो का नारा। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो गौरव दोस्तों उत्तर की ओर 20 मीटर। तो इधर पूरब, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर की ओर दोस्तों 20 मीटर जाता है गौरव, 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कितना होता है? 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए दोस्तों इधर दायां हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, बायां 20 कितना मुड़ जाता है? बायां मिल जाता है 40 मीटर। कितना? तो 40 मीटर मुड़ जाता है दोस्तों, 40 मीटर मुड़ जाता, और बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता हुआ, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है दोस्तों, तो बाएं फिर मुड़ जाता है। कितना? 20 मीटर चलता है, फिर वह 20 मीटर चलता है दोस्तों, फिर 20 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह दायां मुड़ता है, फिर देखिए दोस्तों दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ जाता है। कितना? 20 मीटर, 20 मीटर फैलता है। तब वह किस स्थिति में दोस्तों? तो बताइए कौन सा कितना स्थिति है? तो 20 इधर चला है दोस्तों, 20 इधर चला है, अब 20 इधर आ गया, तो फिर 20 आए तो 40 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजनीतिक की तकनीकी के संघर्ष विराम संघर्ष अथवा TS के आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो है दोस्तों। क्या है? भारत छोड़ो। शिशुनाग वंश के बाद मगध या बिहार पर किस वंश के शासन था दोस्तों? नंद वंश का था। किसका? नंद वंश का। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग जाने वाला मेला मजन एक उदाहरण है? तो हो जाएगा 96 का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N
कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर मुख्य न्यायाधीश थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दोस्तों। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या है, सॉरी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों, यह सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। स्थिर संगठन का नियम था। रेडियोधर्मिता का नियम गलत है दोस्तों। अब बहु अनुपात का नियम, ये डॉटर को डाल्टन किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता था? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 दोस्तों। निम्नलिखित में से 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? तो चारा है दोस्तों जो जायद फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बूम प्लान का वास्तुकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी धीरू भाई अंबानी जो नहीं है दोस्तों। 102 नंबर, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन हुआ? तो 1 फरवरी दोस्तों, 1 फरवरी को 1996 को बुधवार है। कौन सा बार है? बुधवार। तो 3 मार्च 1996, तो ये तो साल फिक्स है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ बढ़ना, तब फरवरी खत्म हो गया, बचा कितना? मार्च। तो फरवरी हो गया 4 से कट जाता, हाँ, तो लीप ईयर है दोस्तों, तो लीप ईयर। अब देखिए हो जाएगा 3 से 4 हो गया, तो मतलब 1 फरवरी में हो जाएगा 29 दिन, अर्थात 28 दिन इधर और 3 32 दिन, 28 और 3 31 दिन, 7 से 7 7 28, ये 28 और 3, तो बच जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3। बुध में 3 हो तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, तो 3 जोड़ना है दोस्तों। बुध में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना, तो हो जाएगा 3, बुध में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? शनिवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिख तीर्थ स्थल श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरे शब्द में पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ है दोस्तों? पटना में है। अगला नंबर क्वेश्चन, CGTMSG का पूरा नाम क्या होता है? तो क्रेडिट गारंटी फंड स्टेट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिरिराज सिंह, बेगूसराय में दोस्तों। रुचिर कबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में से सेवानिवृत्त हुई, जिसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? उन्होंने यूनेस्को पेरिस के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद संभाला था दोस्तों। अगला नंबर 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 108 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 108 नंबर कि 2015 की बिहार सरकार अधिसूचना में किस समुदाय की अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रद्द कर दिया और राज्य संविधान संशोधन 341 के तहत प्रकाशित SC सूची बदलाव नहीं कर सकते हैं। तब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तंती तोदोंग दोस्तों, तंती तोदोंग। राज्य प्रवेशन के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों क्या है इसका आंसर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट है दोस्तों, बाइकार्बोनेट। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तुत किया था दोस्तों? गया है दोस्तों, क्या है? गया। अगला क्वेश्चन, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो 1877 ईस्वी में दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड में से एक क्या है? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ है दोस्तों।
मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता की आयु क्या है? 85 वर्ष है दोस्तों। क्या है? 85 वर्ष है। जून 2024 में चंद्रमा के अधूरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश कौन सा बना है? तो चीन बना है दोस्तों। कौन बना है? चीन बना है। गंगा और गंडक नदियों का संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाली पशु मेला को क्या कहते हैं? तो सोनपुर मेला कहते हैं दोस्तों। कौन सा मेला? सोनपुर मेला। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 118 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो 6 का वर्ग 36, 21 में भी 36, ऐसे यहाँ पर है तो 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 3 तो 9 होना चाहिए। यहाँ 22 है दोस्तों, देखिएगा मिलन का। मानवीय मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है दोस्तों। क्या बनी? तो पुलिस उप निरीक्षक बनी है दोस्तों। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी तो पुलिस उप निरीक्षक बनी है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिक में से कौन सा शामिल नहीं थी? सतत विकास नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित करना है दोस्तों? तो हो जाएगा 1 का बी हो जाएगा दोस्तों। 1 का बी खाकसार है जो दोस्तों, जो 1 का बी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी, जो 2 का सी हो जाएगा दोस्तों। 2 का सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंस लिबर्टी नारायण हो जाएगा। सी का डी हो जाएगा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा दोस्तों। उर्वरक के किस घटक को उपयोग में शीघ्र विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन किया जाता है दोस्तों। अधिभागा को, ये तो क्वेश्चन बताएं तो अधिभागा को प्लस और माइनस को भागा कर दिया, गुना को माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा? तो सोल्व करना है दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर बताया था 0 हो जाएगा था। ये आपने सोल्व कर लीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व हुआ था दोस्तों? तो मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने के गौरव प्राप्त किए जिसने सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर माउंट लोहांत पर 2 बार चढ़ाई थी? तो सत्यदीप गुप्त हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस है दोस्तों। सीन नदी के किनारे कौन सा देश है? पेरिस है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की जापान सहित कितने देशों में मान प्राप्त की थे? तो 9 देशों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। किस लोकसभा सीटों में भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो पीवीजीटी के में से एक संपन्न जनजाति में पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपनाने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार हो जाएगा। बिहार बजट 2024 से 25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ था? तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमदुल्ला सब को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया था? तो कुवैत का बनाया गया था दोस्तों। कहाँ? कुवैत का। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है दोस्तों? तो लौह अयस्क कौन सा? लिमोनाइट है दोस्तों। लिमोनाइट। भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्ति रॉयल कमीशन का अध्यक्ष चुने गए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? तो 12 हो जाएगा दोस्तों। कितने? 12 हो जाएगा। कैसे दोस्तों? तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज होगा यहाँ 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो जाएगा। 4 गो हो जाएगा दोस्तों। 4 गो, और यहाँ पर 5 गो, 6 गो, 6 7, 8 गो, 8 9 10 गो, 11 12 गो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बिहुलु महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीना में बिहार के निम्नलिखित में से किस
जिला में मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है दोस्तों। एक दिन में घड़ी की सुई कितने बार मेल खाती है दोस्तों? तो 22 बार मेल खाती है। कितने बार? 22 बार। लावा का ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान होता है? अग्नीय चट्टान होता है दोस्तों, अग्नीय चट्टान होता है। पायल कपाड़िया उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वे मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल ए अमेजिंग एज लाइट दोस्तों। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा की गई है जो दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है दोस्तों गाड़ी का। श्रेजी विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधि किया, जो बिहार में निर्वाचित किया था दोस्तों? जम्मू ही था दोस्तों, जम्मू। लगभग 200 वर्ष तक तटस्थ रहने वाले बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो स्वीडन का है दोस्तों। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो किसी कंप्यूटर को ई लिखा जाता है दोस्तों, तो मेडिसिन को किसे क्या लिखा जाता है? तो यह भी है दोस्तों, जिससे सब उल्टा पुल्टा। तो ई देखिए दोस्तों, आर ई सब है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरस्कार एकल किताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अम्ल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया था? तो ई रिक्शा चालक हैं दोस्तों, ई रिक्शा चालक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 144 नंबर। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन जो 13वें मंत्रिमंडल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हो जाएगा अबू धाबी में दोस्तों, अबू धाबी में। ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तब विकिरण के माध्यम से नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी यह निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है दोस्तों? तो पहला गंगा पहाड़ी हो जाएगा, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कमेटी, चौथा केटू दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थान पर राष्ट्रीय स्मारकों की निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रैयत सरकार जो खेड़ा गुजरात में है दोस्तों। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता है? तो आलोक शुक्ला भारत हैं दोस्तों। यह भी दोस्तों अनुक्रम है। तो इस 13D पूछा तो ए प्लस हो जाएगा 13D, डायरेक्ट लिखा लेते हैं। ए का मान हो जाएगा 14, डी का मान हो जाएगा 13 गुना इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? डी को 4 आ जाएगा, तो 4। तो 13 चौका 52 हो जाएगा दोस्तों। 52 घटाएंगे तो -4 है। 13 चौका 52 में माइनस घटाएंगे तो -38 आएगा। 50 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है दोस्तों? तो नर्मदा जो सबसे अलग है दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बीपीएससी जो पूछा गया क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ दोस्तों इसी का है दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर। साथ ही साथ दोस्तों एक सेट और बता दें, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी जो जिसका प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी मतलब अदर कंपनी बड़ा बड़ा जो एग्जाम होता है दोस्तों, टेस्ट लेवल और सेंट्रल लेवल हर एग्जाम के लिए कवर करता है दोस्तों। 100 जीके हर डेली क्वेश्चन है, इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े। राधे राधे दोस्तों।